हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा बेस बनाने की रेसिपी और साथ ही प्लेन पिज़्ज़ा और साथ ही शेयर करेंगे पिज़्ज़ा बस्ट बनाने की रेसिपी और देंगे इसके सारे ही टिप्स हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। तो ये आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल जो इटालियन पिज़्ज़ा बनता है उसकी रेसिपी है। और वैसे तो लोग पिज़्ज़ा बेस में भी बहुत कुछ डाल देते हैं, लेकिन जो इसका रियल टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट जो आना चाहिए वो वाला मेथड हम आपको बताएंगे। और साथ ही आप जो पिज़्ज़ा बेस से पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें वाला टेस्ट नहीं आता है जो कि आना चाहिए। तो कम इंग्रेडिएंट्स में टेस्टी रेसिपी के साथ हमारे साथ जुड़िए और टिप्स के साथ अपनी कुकिंग को बेस्ट बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए ख़मीर उठाना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे वार्म वाटर, एकदम खौला हुआ पानी नहीं चाहिए लेकिन गर्म होना चाहिए, और उसमें हम डालेंगे शुगर। और शुगर की क्वांटिटी कितने पानी में कितनी होना चाहिए और कितना यीस्ट होना चाहिए वो सब नीचे कैप्शन में आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डालेंगे, नहीं तो अच्छे से ख़मीर नहीं उठेगा। और अब ये ड्राई यीस्ट है, इस ख़मीर को हम इस तरह से इसमें फैला के डालेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। और जब तक ख़मीर उठ रहा है हम जो पिज़्ज़ा फ्लावर या जो मैदा है उसको छान लेंगे। तो इसको छान कर हमने रख लिया है और अब देखते हैं हमारा ख़मीर पे बबल्स आ रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और डालेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल नहीं है तो फिर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर लें। मैदा डालकर इसमें इस तरह से इसका हम डो बनाएंगे जो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। थिक डो बिल्कुल भी ना बनाएं क्योंकि इसकी तैयारी हमें बाद में इसको मसलते पे करनी है। तो मैदा ले लेंगे और अगर आपका प्लेटफॉर्म साफ़ है तो उस पर ही आप करें या फिर काफ़ी बड़ी चीज़ में आप इसको मसलें और धीरे धीरे इसको मसलते जाएंगे। और कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम इतने आटे के लिए हमें देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि आप अगर स्किप कर देंगे तो आपका फिर पिज़्ज़ा बेस वैसा नहीं बनेगा। और जब आप इसको इस तरह से मसलते रहेंगे तब बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा आटा तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए। और फिर इसको आप इस तरह से इकट्ठा करिए और इसकी सॉफ्टनेस देखिएगा। उसको आप फिंगर से अंदर की साइड करेंगी तो वापस से वो फूल के बाहर आएगा। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है, बिल्कुल इस तरह से। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे जिससे कि डो इसमें चिपके नहीं। ऊपर की साइड भी ऑयल लगा देंगे और इसको एक क्लिंग फिल्म के साथ अच्छे से रैप कर देंगे। आप चाहें तो किसी टॉवल वगैरह से या किसी ढक्कनदार चीज़ में भी इसको रख सकते हैं जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, और इसको उठाकर फ्रिज में रखेंगे कम से कम 24 घंटे के लिए। अगर आप इसको इतना रखेंगे तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार होगा हमारा। तो यहाँ पर अब ये 24 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ख़मीर इसका बना है और डो कितना डबल हो गया है। तो इसको हम इस तरह से उठा लेंगे जिससे इसके अंदर से जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएं, और वापस से मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे डस्ट के तौर पर और हल्का सा इसको मसलेंगे क्योंकि अब हमें इसके पेड़े काटना है। तो इस तरह से पहले हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और अब जो चौथा वाला पार्ट है उसमें से आधा आधा करके यानी हाफ हाफ करके हम दोनों ही पेड़ों में रखेंगे। और जो हमारे पास ये तीसरा पेड़ा है
लोई यानी कि उसको हम ऐसा ही छोटा ही रखेंगे। तो ये बड़े वाले पेड़े हम बना लेंगे। एक ट्रे या प्लेट जिसमें भी आप रखें उसमें इस तरह से ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल वगैरह लगाकर इस तरह से पेड़े बनाकर हमें रखना है। तो यहाँ पर हम आपको दो तरह का पिज़्ज़ा बनाना दिखाएंगे। तो ये दो पेड़े हमने तो बना लिए हैं और ये तीसरा वाला जो है ये हम पिज़्ज़ा बस्ट बनाने के लिए रखेंगे। तो इसको कवर कर देंगे। तो हमने टॉवल से कवर कर दिया है लोइयों को। आप चाहें तो क्लिंग फिल्म फिर से इसके ऊपर लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा बस्ट बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर वाली जो रोटी या पिज़्ज़ा होगा वो हमें छोटा बनाना है। तो इसलिए ये हमने लोई छोटी ली है। इसको हम बेल लेंगे। ये लोई हमें छोटे साइज़ की बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलना, यानी कि जो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे उससे साइज़ इसका कम से कम 1 इंच छोटा होना चाहिए। तो हमने एक पैन रख दिया था, देखेंगे चेक करके थोड़ा सा आटा डाल करके हुआ है या नहीं। फ्लेम को फिर एकदम लो कर देंगे और तेज़ गर्म तवे पर ही डालने के बाद में बहुत हल्का हमें सेकना। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा ये आटा तैयार हुआ है। दूसरी भी साइड से हम इसको बहुत मामूली सा सेकेंगे और आप देख सकते हैं कितना साइडें इसकी फूली हैं, यानी बहुत अच्छा खमीर उठा है। और आप इस तरह से इसको दबाएंगे तो एकदम बारीक सा हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी फूल गया है एकदम पिज़्ज़ा बेस की ही तरह। तो ये रोटी तो तैयार हो गई है और अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो इसके लिए आप जिस साइज़ की भी चाहें प्लेट्स जो भी घर में होती हैं ले सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़े का बर्तन नहीं है, या फिर जैसे कि पिज़्ज़ा बनाया जाता है ओरिजिनल स्टोन पर, वो अगर नहीं है, क्योंकि वो तो होता नहीं है हर घर में, क्योंकि वो तो जो बिज़नेस वगैरह करते हैं ये चीज़ें उन्हीं के पास होती हैं। तो यहाँ पर हम OTG में इसको बनाएंगे और उसी में ये अच्छा बनेगा। तो OTG की जो बेकिंग ट्रे होती है वही हमने ली है और इसके ऊपर हमने डाला है थोड़ा सा मक्का का आटा और एक लोई लेकर इस तरह से हमें फैलाना है। मार्केट में हाथों में लेकर भी इस तरह से ऊपर को लेकर बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे रख कर ही एक जैसा बढ़ाएंगे और एक जैसा एकदम गोल बढ़ाने के बाद में हम इसे किसी कांटे की हेल्प से पोर कर देंगे, जिससे कि ये रोटी की तरह ना फूलें। अगर आप इसको पोर नहीं करेंगे तो रोटी के जैसा ये फूल जाएगा आपका पिज़्ज़ा बेस। और अब हम ले लेंगे एकदम फ्रिज की रखी हुई यहाँ पर चीज़ स्प्रेड। इसको फैलाने के बाद में जो ये हमने पिज़्ज़ा बेस एक और तैयार किया था, यानी कि जो रोटी तैयार की थी, उसको लगाएंगे और साइड्स पे पानी लगाकर एकदम सील कर देंगे। ध्यान रखें आप इसको बहुत अच्छे से सील करें, नहीं तो इसमें से जो आपने चीज़ स्प्रेड डाला है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर से पोर करेंगे जिससे कि ये पिज़्ज़ा हमारा रोटी की तरह ना फूले। यहाँ पर हमने बॉयल किए हुए टमाटर डाले हैं जिसका छिलका उतार लिया था और अब हम डाल रहे हैं टमाटो केचप। टमाटो केचप में सॉल्ट होता है तो हम सॉल्ट का यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि इसकी प्यूरी बनके तैयार हो जाए। और इस प्यूरी को हम डालेंगे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर और यही प्यूरी डाली भी जाती है जिन जगहों पर स्पाइसी खाने खाए जाते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी, तो लोग इसको स्पाइसी बना लेते हैं। अब इन वेजिटेबल्स पर हम सॉल्ट डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और हम लेंगे मोज़रेला चीज़ और इसको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर ग्रेट करेंगे। इस तरह से फैला देंगे, थोड़ा सा किनारों से हटाते हुए ही आप फैलाएं और मोज़रेला चीज़ को टुकड़ों में करके इस तरह से इस पर डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ये तीनों ही कलर की शिमला मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो भी कलर की है आप लगा लीजिए, या जो भी वेजिटेबल्स और लगाना चाहते हैं वो डाल लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न का ही यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑरिगानो। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च से ही काम चला लीजिएगा, लेकिन ये सेट बहुत अच्छा होता है। एक कॉम्बो सेट है हमारे पास
इसमें 6 तरह के मसाले आए थे जो कि फ्लेवर में बहुत अच्छे हैं। उसका लिंक हम आपको दे देंगे, अगर आप चाहें तो उसको आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। साइडों में बटर लगाएंगे और इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। इतनी देर में पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा, मगर ध्यान रखें कि आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए। और चलिए अब हम प्लेन वाला पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। नीचे मक्का का आटा डालेंगे, चाहे तो आप थोड़ी सी सूजी का भी यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से मक्का के आटे से चिपकता नहीं है, तो इस तरह से हम बढ़ा लेंगे सेम प्रोसेस से, और किनारों को इस तरह से कर देंगे जिससे साइडें थोड़ी सी उठी रहें पिज़्ज़ा की। से पोर कर लेंगे फोर्क की हेल्प से, जिससे कि वापस से रोटी की तरह ना फूले और जो इसमें एयर बने वो निकल जाए। और अब हमें वापस से इसके ऊपर डालना है टोमेटो प्यूरी। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ मसालों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट चाहिए और पिज़्ज़ा बेस का रियल टेस्ट चाहिए जो कि इसके बेस में भी होता है, तो आप फिर बिल्कुल इसको इस तरह से ही बनाएं। मोज़रेला चीज़ ग्रेट करेंगे। मोज़रेला चीज़ का काफ़ी यूज़ होता है और उसी से ही पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसका यूज़ आप ज़्यादा रखें। इसको फैलाएंगे वापस से और फिर वही वेजिटेबल्स इसके ऊपर लगाएंगे। स्वीट कॉर्न लगाएंगे, जो भी आपको पसंद हो वेजिटेबल्स वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली वेजिटेबल्स ज़्यादा लगाई जाती हैं तो इसलिए हम उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर अब हम वापस से ऑरिगानो डालेंगे। ये बिल्कुल सिंपल और बहुत अच्छे से आसानी से बन जाता है। लोग इसी को ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे बहुत तरह का पिज़्ज़ा बनाया जाता है। तो ये वाला तो बेक हो चुका है। अब हम इसको आपको काट कर दिखाते हैं कि कैसा बनकर तैयार हुआ है। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़बरदस्त बना है। और अब आप देखिए, अभी काफ़ी गर्म गर्म है और गर्म गर्म ही पिज़्ज़ा अच्छा भी लगता है। यम, वाओ, बहुत टेस्टी है, देखने से ही लग रहा है। और आप अगर पिज़्ज़ा बेस ख़ुद घर में बनाएंगे तो आप इसका रियल टेस्ट महसूस करेंगे। और ये पिज़्ज़ा बस्ट हमारा बनके तैयार है। अंदर काफ़ी सारी चीज़ स्प्रेड भरी हुई है और मोज़रेला चीज़ का तो ऊपर टेस्ट है ही इसमें। और अब ये दूसरा हमारा पिज़्ज़ा भी सिक चुका है। चलिए इसको भी देख लेते हैं ये कैसा बना है। ये प्लेन पिज़्ज़ा बनाया है हमने, और अब आप इसको देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त बना है। अगर आप चाहते हैं पिज़्ज़ा, ये देखिए नीचे से कितना अच्छा बेस इसका बना है, कितनी जाली है इसके अंदर, बहुत टेस्टी है, देखने में भी अच्छा है। और हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट में। तो ये ज़बरदस्त सी टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर शेयर करिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम इसके टिप्स भी देख लेते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये इतनी देर में बच्चे एक बन के तैयार हुआ था तो ले गए, उन्हें सब्र नहीं हुआ कि हमें आगे वीडियो कंप्लीट करना है। और ये हमारा दूसरा जब तक पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं इसके टिप्स। अगर आपके पास ड्राई यीस्ट खमीर नहीं है तो फिर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का यूज़ कर लीजिए, उससे भी खमीर उठाएगा। अगर आपको पिज़्ज़ा जल्दी बनाना है और 24 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो फिर खमीर ज़्यादा डालें और कम से कम 1-1.5 घंटा रख लें तो खमीर उठाएगा। पिज़्ज़ा बस्ट बनाने के लिए जो ऊपर की रोटी बनाएंगे आप, यानी कि पिज़्ज़ा छोटे साइज़ का, उसको आप थोड़ा पतला ही बनाएं। अच्छे टेस्ट के लिए मोज़रेला चीज़ का ज़्यादा यूज़ करें। अच्छे से सील करें जिससे कि चीज़ बाहर ना निकले, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी रोटी जो पिज़्ज़ा बस्ट के लिए बनाई है बड़ी बन गई है तो बहुत अच्छा टिप है कि आप उसको साइडों से काट कर छोटा कर लीजिए। आप इसमें
प्याज वगैरह या और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हों। अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो चिली फ्लेक्स वगैरह या कुछ मसालों का आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ कर लीजिए टमाटो प्यूरी की जगह। अगर आप चाहते हैं पिज़्ज़ा अच्छा बने तो OTG में ही बनाएं, लेकिन आप इसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन पर या फिर कढ़ाई कुकर वगैरह भगोने में बना सकते हैं। हमारे पास वक्त कम था तो हमने आपको भगोने में बनाना नहीं दिखाया है। ऐसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू एंड गुड बाय।